प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब ठीक तो हो ना। बच्चों, किसी का मजाक उड़ाना बहुत बुरी आदत होती है। हमें हमेशा दूसरों को समझना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अच्छे बच्चों की यही पहचान होती है। चलो मैं आपको ये बात एक मजेदार कहानी के जरिए सिखाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। एक बार राजमहल में राजा से मिलने एक बूढ़ा साधु आया। महल के बाहर खड़े दरबानों ने साधु को रोक लिया। दरबानों ने साधु से पूछा, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है। साधु ने दरबानों से कहा कि अपने राजा से कहो कि उनका भाई आया है। दरबानों ने ये बात जब राजा को बताई तो राजा ने फौरन साधु को अपने राजमहल में बुलवा लिया। राजा ने साधु को अपने सिंहासन के बराबर में बिठा लिया। साधु ने राजा से पूछा, कहो अनुज, कैसे हो तुम। राजा ने जवाब दिया, मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हो। साधु ने राजा को बताया, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी बूढ़ी हो गई और अब उनसे कोई काम नहीं होता। साधु की बात सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सिक्कों को कम बताया। फिर राजा ने कहा, इस बार राज्य में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सूखा पड़ा है, आप इतने ही सिक्कों में संतोष करें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हो। अब राजा ने साधु को सोने के 100 सिक्के देने का आदेश दिया। 100 सिक्के लेकर साधु खुशी खुशी राजा के महल से चला गया। साधु के जाने के बाद राजमहल में मौजूद मंत्रियों ने राजा से आश्चर्य के साथ पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना सारा इनाम क्यों दिया। राजा ने समझाया, देखो भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते से उसने मुझे अपना भाई कहा। जर्जर महल से उसका मतलब उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 बूढ़ी रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत तो उसे माला माल करने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। राजा की बात सुनकर सारे मंत्री हैरान रह गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें किसी के फटे पुराने कपड़े देखकर या उसकी हालत देखकर उसके बारे में गलत विचार नहीं रखने चाहिए। बच्चों, अभी चलती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब सारा पढ़ना और अपना ध्यान रखना।